नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। सिंह राशि वालों, राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है। वैदिक ज्योतिष में राहु को 9 ग्रहों में से एक माना जाता है, लेकिन जो अन्य ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल, शुक्र, शनि और बृहस्पति, इनकी तरह राहु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है और राहु को वैदिक ज्योतिष में धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि पौराणिक कथा भी आती है कि सागर मंथन से जब अमृत का कलश मिला था तो अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच भयानक झगड़ा हुआ। तब भगवान विष्णु ने इस झगड़े को खत्म करने के लिए देवताओं को अमृत पान कराने के लिए भेष बदला और मोहिनी रूप धारण करके वहां पहुंचे। फिर मोहिनी ने देवताओं और असुरों को 2 अलग अलग पंक्तियों में बैठने को कहा। मोहिनी की सुंदर काया के मुंह में सारे असुर सब कुछ भूल गए और मोहिनी चालाकी से देवताओं को अमृत पान कराने लगी। इन सबके बीच एक असुर, स्वभानु नाम का असुर, अपना भेष बदलकर देवताओं की पंक्ति में जा बैठा और अमृत पान करने लगा। तब सूर्य और चंद्रमा को शंका हुई और उन्होंने यह बात भगवान विष्णु को बताई, जिससे क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र उस असुर के सिर को धड़ से अलग कर दिया और बाद में उस बटे हुए 2 भागों में एक सिर के भाग को राहु और धड़ को केतु के नाम से जाना गया। अब जो राहु होते हैं वो भ्रम का ग्रह है। राहु धुंधली दृष्टि, झूठी उम्मीदें और अंधविश्वास लाता है जीवन में। राहु का प्रभाव आपको ख्यालों में खोए रहने हुए या फिर स्वप्न दिखाने वाला होता है और ये आपके जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। वैसे तो राहु जुआ, नशा, बुरी लत, अवैध चीज़ों और नया विचार, नई क्रांति इसके भी कारक है, लेकिन जो भी इस बात पर निर्भर करता है कि राहु आपकी कुंडली में बैठा किस भाव में है। और यदि राहु आपके शुभ भाव में स्थित हो जाए तो सकारात्मक फल देता है, और अगर निगेटिव, नकारात्मक भाव में, अशुभ भाव में बैठ जाए तो जीवन में सिर्फ नकारात्मकता ही बढ़ता है। क्योंकि राहु का जो विस्तार है, राहु एक बहुत ज़्यादा ऊर्जावान ग्रह माना गया है। तो आपके जीवन पर राहु का इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कुंडली के हर उस भाव के प्रभाव में वृद्धि करता है जहां ये बैठता है। तो वैदिक ज्योतिष में राहु एक प्रभावशाली ग्रह है जो किसी भी ग्रह के साथ युति करे या फिर दृष्टि में आ जाए तो उसके ही जैसा व्यवहार करने लगता है। साथ ही जिस भाव में रहता है उस भाव के स्वामी की तरह व्यवहार भी करता है। अब ये जो हमारा आधुनिक दुनिया है, अब चूंकि राहु तकनीक का भी कारक है, उन्नति का कारक है, प्रतिनिधित्व करा आता है, लेकिन राहु मीडिया, विमान, तकनीकी सभी पर राहु का प्रभाव तो है ही। इसीलिए आधुनिक दुनिया में राहु की पारंपरिक परिभाषा यानी एक अशुभ ग्रह से बदलकर नया विचार में, हम लोग कहते हैं ना, राहु एक्टिव है इसलिए कुछ नया करवा रहा है, उथल पुथल मचा रहा है। तो राहु के कुछ ऐसी जानकारी, लेकिन आज हम जानेंगे कि जो राहु ग्रह है सबसे धीमे गोचर करने, शनि के देव के बाद राहु ही चलते हैं और राहु का प्रभाव 1.5 साल तक एक राशि में रहता है। तो इस वर्ष भी जो राहु है 12 अप्रैल को 2022 सुबह 10:36 पर वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे। तो आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं विस्तार से। सिंह वालों, शुरुआत में राहु भले ही आपके 10म भाव में है और 10म भाव में राहु के रहने से जब तक हैं यानी 12 अप्रैल तक आपके पेशेवर जीवन में नए मौके आपको मिलेंगे और नए प्रस्ताव भी मिलेंगे। लेकिन इस समय अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप बहुत एक्टिव रहेंगे और आपके जो सपने हैं बड़े ऊंचे पंख फैलाएंगे और उन सपनों को आप पूरा भी करने का प्रयास करें। वैसे अगर आप जॉब करते हैं तो थोड़ा सा आपके मन में कुछ बातों को लेकर टेंशन है। आप अपने जो आपके वरिष्ठ कर्मचारी हैं उनके साथ जो रिश्ते हैं आपको लगेगा थोड़ी मुश्किल है। तो ऐसे में आप 12 अप्रैल तक किसी भी तरह का अपने सीनियर से, अपने साथ काम करने वाले लोगों से बहस ना करें, नहीं तो आपकी मुश्किलें बढ़ेगी। अब जो लोग व्यवसायी हैं
कूल रहने का प्रयास करें, ग्राहक को जोड़ें, मुस्कुराहट चेहरे पर रखें, क्योंकि ये मुस्कुराहट हर ग्रह को मजबूत करेगा। अब राहु आपके नवम भाव में गोचर करेंगे और केतु तृतीय भाव में। तो इस समय पिता या पिता के समान व्यक्ति, कहने का तात्पर्य आपसे जो उम्र दराज व्यक्ति हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, या आपके पड़ोसी कोई बुजुर्ग है, तो उनके साथ संबंध में आप लगेगा जैसे बहुत सारी मुश्किलें हैं। हालांकि इस समय थोड़े खर्चे हैं, यात्रा वगैरह के योग बनेंगे। तो अगला जो 1.5 साल है आपका भाग्य थोड़ा अस्थिर रहेगा। कभी अचानक से जीवन में ढेर सारी खुशियां दे देगा, अनिश्चितता का दौर है। कभी अचानक से चीजें एकदम से सुलझ जाएगी, कभी उलझ जाएगी, लेकिन आपको छोटी छोटी सफलता मिलती रहेगी, इसलिए मेहनत करते रहें। बड़ी सफलता के चक्कर में ना रहे, छोटी में खुश रहने का प्रयास करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। हालांकि आप थोड़े से जैसे निगेटिविटी ज़्यादा आ सकती है, पॉजिटिविटी थोड़ा कमेगा, पर आप जो आपके आसपास की चीज़ें हैं, लोग हैं, थोड़ा सा यहाँ पर विश्वास कमज़ोर होगा। हालांकि आप अपने प्रेम संबंध में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव भी महसूस करेंगे, और अगर आप व्यवसायी हैं तो थोड़ी उलझने हैं। जो युवा वर्ग है, चुनौतियां हैं, लेकिन आपको संघर्ष के लिए तैयार रहना है, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे चीज़ें अच्छी कैसे होंगी, आपके पक्ष में कैसे आएंगी। अब केतु भी आपके तृतीय भाव में जाएंगे, तो आपके लिए खासकर आपके लिए ये जीवन के सफलता पाने के लिए, अपने व्यवहार को अच्छा बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करना है। और वाहन, जीवन साथी, संतान का सुख आपको हालांकि मिल जाएगा। समाज में अगर आप समाज से जुड़े हैं तो सामाजिक चीज़ों में आपका सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। हाँ, आप सफाई कर्मचारी को खाने पीने की वस्तु, वस्त्र, कंबल वगैरह का दान करते रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा और चीज़ें आपके पक्ष में आती चली जाएंगी। तो यहाँ पर केतु जब तक वृश्चिक में है तब तक शांति पूर्वक रहिए, क्योंकि ये परिवार की खुशियों को खत्म कर रहा है, लेकिन इनके परिवर्तन से चीजें बढ़िया हो जाएगी। अब केतु तीसरे भाव में आने से समस्याओं का समाधान कराएगा, परिवार का माहौल अच्छा होगा, आपका कार्यस्थल पर उन्नति कराएगा। आप जिस सपने को प्राप्त करना चाहते हैं उसकी तरफ आगे बढ़ने में केतु आपकी मदद करेगा। और राहु आपके नवम भाव में रह के थोड़ी बहुत परिवार में मतभेद करा रहा है। हालांकि भाग्य का साथ मिलेगा, पर कर्म आपको ज़्यादा करना होगा। और नौकरी और व्यापार में थोड़ी चुनौतियां हैं और थोड़ा सा संघर्ष है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। तो कुछ मामलों में सावधानी रखना है, माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा ख्याल रखें, और जीवन में थोड़ी उतार चढ़ाव आएंगे, तो ऐसे में फैसले लेने में दिक्कत हो सकती है। तो फैसला अपनों की सलाह से लें और अंधा भरोसा किसी पर भी ना करें। अब जो राहु है, क्योंकि इसे तो किसी ग्रह का स्वामी तो प्राप्त ही नहीं है, और ये 27 नक्षत्रों में आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र का स्वामी है। तो ऐसे में इन राशि वालों को विशेष फल मिलेंगे, लाभ मिलेंगे। तो सबसे अंत में आप सफ़ेद चंदन का टुकड़ा नीले धागे में लपेटकर अपने पास रखें, पर्स में, पॉकेट में, आपके लिए उत्तम रहेगा। और पेशेवर जीवन खराब ना हो इसके लिए ध्यान रखें। नौकरी में थोड़ी बहुत असुरक्षा की भावना है, तो जो आपके साथ काम करते हैं रिश्ते को बेहतर बनाइए और मन को स्थिर रखिए। आप जब मन को स्थिर रख लेते हैं तो जग को जीत लेते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, उपाय करें। हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।